भैया, अब जब कंस मामा ने रथ भेजा है तो हमें तो मथुरा जाना ही होगा। अगर वो हमसे युद्ध करना ही चाहते हैं तो हमें भी ये युद्ध करने से कोई आपत्ति नहीं। अवश्य, हम युद्ध अवश्य करेंगे। सारा वृंदावन इस बात से दुखी था कि कृष्ण के चले जाने से अब गांव सुनसान हो जाएगा। कौन अब गांव में लीला करेगा? अपनी मधुर बंसी से कौन सबका विचलित मन शांत करेगा? अपने कान्हा को जाता देख सभी दुखी थे, लेकिन कृष्ण की आंखें तो बस एक ही का इंतजार कर रही थी। सभी तो यहाँ हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन राधा हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं? क्या जाने से पहले उन्होंने हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा? हम स्वयं ही उनके पास जाएंगे। सबकी नजरों से बचते हुए कृष्ण राधा से मिलने गए। राधे, सभी हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन तुम नहीं आई। क्या इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? मेरा हृदय उन सब की तरह इतना मजबूत नहीं जो अपने कान्हा को जाते हुए देख पाऊं। भले ही आप हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ राधे। जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? मांगो राधे, क्या मांगना चाहती हो? हमें वचन दीजिए कि हमारे हृदय में हमेशा केवल आपका ही वास रहेगा और हमारी मृत्यु से पूर्व हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। हम वचन देते हैं, लेकिन हम भी आपसे एक वचन चाहते हैं। कैसा वचन? हमारे जाने के पश्चात आप हमारे विलाप में एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा नगरी चले गए, जहाँ पहुंचकर उन्होंने कंस के साथ साथ सभी राक्षसों का भी वध किया और साथ ही अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को भी मुक्त करवाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया, जिस कारणवश उनका नाम द्वारकाधीश भी पड़ा। कुछ साल बाद उनका विवाह रुक्मणी से और सत्यभामा से हो गया। इसके साथ ही श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन उन सब में से रुक्मणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। श्री कृष्ण से विवाह हेतु रुक्मणी अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध चली गई थी और कृष्ण जी से भागकर शादी कर ली थी और सुखपूर्वक अपनी जिंदगी कृष्ण के साथ बिताने लगी। उधर वृंदावन में राधा का विवाह भी यादव से हो गया। अपना पत्नी धर्म निभाते हुए राधा ने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, लेकिन प्रेम तो वो अभी भी कृष्ण से ही किया करती थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। एक दिन राधा सोचती है, मैंने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, अब मैं अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हूँ, इसलिए अब मैं अपने कान्हा के पास द्वारका चली जाऊंगी। सारे कर्तव्य भली भांति पूरा करने के पश्चात राधा अपने प्रियतम की नगरी द्वारका पहुंच गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। द्वारका में राधा को कोई नहीं पहचानता था, जिस वजह से राधा ने कृष्ण से अनुरोध करके उनको अपने महल में सेविका का कार्यभार देने के लिए कहा। प्रभु, मुझे अपने महल में सेविका का कार्यभार सौंप दीजिए। मैं इस महल में रहकर भली भांति यह कार्य कर लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। राधा महल में रहकर ही अपना कार्य सही तरीके से करने लगी और मौका मिलते ही कृष्ण को चुपके से देख लिया करती थी। एक दिन अपने महल में सो रहे कृष्ण रात को नींद में कहते हैं, राधे राधे श्री कृष्ण राधे, राधे राधे श्री कृष्ण राधे। उनके मुख से राधा का नाम सुनकर रुक्मणी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो कृष्ण से पूछती है, स्वामी, आप कल सारी रात स्वप्न में राधा का ही नाम ले रहे थे, आखिर ऐसी क्या खास बात है उस राधा में? रुक्मणी, तुम एक बार राधा से मिलकर आओ, उनकी खासियत तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, फिर तो हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। किंतु वहाँ जाने से पहले उनके लिए कुछ लेती हुई जाना। अवश्य। इसके पश्चात रुक्मणी राधा के लिए गर्म दूध का एक गिलास लेकर जाती है। राधा के महल में पहुंचने पर द्वार पर तेज प्रकाश चेहरे के साथ एक महिला खड़ी होती है। क्या तुम ही राधा हो? नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा तो 7 द्वार पार अपने कक्ष में आराम फरमा रही होंगी। इसके बाद रुक्मणी वो 7 द्वार पार कर राधा के कक्ष में पहुंच जाती है। अभी इन्हें सोने दीजिए महारानी। राधा कई रातों से श्री कृष्ण के नाम का जप कर रही है और इन्हें बड़ी मुश्किल से अब नींद आई है। श्री कृष्ण ने मुझे राधा से मिलने के लिए भेजा है। इतने में राधा उठकर बैठ जाती है और कहती है, कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है? ये देख रुक्मणी हैरान रह जाती है।
केवल श्री कृष्ण का नाम लेने भर से ही आप जाग गई? खैर, उन्होंने आपके लिए यह प्रसाद भेजा है। मेरे लिए प्रसाद? राधा बिना सोचे समझे ही वह गरम गरम दूध पी लेती है। रुक्मणी ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर तक राधा से बात करने के बाद रुक्मणी वापस अपने महल में चली जाती है। रात के समय जब रुक्मणी कृष्ण जी के पैर दबा रही होती है तो वो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और कृष्ण जी से पूछती है, स्वामी, आपके पाँव में ये छाले कैसे? आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पाँव में छाले पड़ गए? आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिसे राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिस वजह से मेरे पांवों में भी छाले पड़ गए हैं। आज मुझे समझ आया स्वामी कि प्रेम शरीर से नहीं हृदय से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण रूप में विराजमान रहता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब राधा कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, जिससे परेशान होकर राधा सोचती है, कान्हा से मिलने के बाद मुझे वो पहले जैसे प्रेम का आभास क्यों नहीं हो रहा? मुझे वो प्रेम का आभास और जुड़ाव की कमी क्यों लग रही है? कान्हा, जो दूर होकर भी मेरे हृदय के करीब थे, आज वो इतने पास होकर भी मेरे पास क्यों नहीं लग रहे? ना जाने क्यों, पर मुझे उस प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, जो इतने सालों से मुझे मेरे कान्हा से अब तक जोड़कर रख रही थी। दिन रात इस दुविधा में रहने के बाद राधा ने द्वारका का वो महल छोड़ने का निश्चय किया और वहां से चली गई। और इसकी अनुभूति कृष्ण को भी हो गई और वो उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। राधे, क्या हुआ राधे? मैं अब इस संसार का भाग नहीं बनना चाहती कान्हा। राधे, पर तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? अब मैं आपके भीतर विलीन होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कान्हा, मैं अपने आखिरी पलों में बांसुरी की वही धुन सुनना चाहती हूँ जो तुम सिर्फ मेरे लिए बजाया करते थे। उदास मन और आंखों में आंसू लिए कृष्ण बांसुरी की वही धुन बजाते हैं जिससे राधा सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए अपने कान्हा में विलीन हो गई। राधा के शरीर त्यागने के बाद रोते हुए कृष्ण जी ने कहा, राधे, तुम और तुम्हारे प्रेम की याद सदा मेरे दिल में रहेगी। अब जब तुम ही नहीं रही तो इस बांसुरी का मैं क्या करूंगा? हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में आंखों में आंसू और दिल में उदासी के साथ वो बांसुरी तोड़कर फेंक दी और आंखें बंद करके राधा की याद में खो गए। इसके बाद ताउम्र कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख समृद्धि और धन सब कुछ था, बस सेठ जी के पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया। महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। इतना कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वो तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने एक मणिहारिन आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली।
और घर के भीतर चली गई। तभी मनिहारिन जैसे ही जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ मैया, लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं तो रही गई। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उन्हीं की बेटी है। इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ। हाँ हाँ रुको बेटी, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के दाम लेने पहुंची। सेठ जी, लाओ चूड़ियों के पैसे दो। अच्छा, पहना आई चूड़ियाँ, अभी देता हूँ। सेठ जी पैसे गिनकर मनिहारिन को देने लगे। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाए हैं। हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 को चूड़ी पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 3 लोग हैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। उसके बाद सेठ जी ने मनिहारिन को 3 बहुओं की चूड़ियों के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहुओं से पूछा, बड़ी बहू, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं तो पिताजी, हम तीनों ने ही पहनी थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब मनिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिए। लाओ लाओ बहू, भोजन ले आओ। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन खाकर राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत उदास थी, उनकी आंखें नम थी। बेटी, क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मनिहारिन आई थी। मैंने भी उससे चूड़ियाँ पहन ली। 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो मनिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातों को सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मनिहारिन के घर पहुंचे और बोले, मनिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वो चूड़ी पहन गई। सेठ जी ने मनिहारिन के चरण पकड़ लिए। तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई हैं, जो मोल लेना है ले लो। सेठ जी की बातों को सुनकर मनिहारिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच वो मनिहारिन बहुत भाग्यशाली थी, जो उसे श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।